Good morning, student. Now we start our next topic of uniform acceleration. In next topic, there are some graphics between velocity and time graph. When acceleration is changed, तो यहाँ कंडीशन जो लग रही है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के साथ, वो कंडीशन किसके साथ लग रही है? when acceleration is changed. तो हमारे acceleration पे डिपेंड होने वाले ग्राफ बनाएंगे. तो फर्स्ट देखिए, ऑब्जेक्ट मूविंग विद जीरो एक्सीलरेशन. ऑब्जेक्ट किसके साथ मूव कर रहा है? जीरो एक्सीलरेशन. जीरो एक्सीलरेशन मतलब ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स वेलोसिटी. एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सीलरेशन मीन चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम टेकन. तो the velocity is the acceleration is constant when या zero when the velocity initial velocity and final velocity is same. तो first we draw the graph. हम ग्राफ बना रहे हैं. ए ऑब्जेक्ट है, एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए? हमारा जीरो होना चाहिए. और जीरो तब होगा जब दोनों की वेलोसिटी क्या होगी? सेम. एंड इट्स मीन वेलोसिटी इज सेम. तो देयर इज अ ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस. यानी कि इनिशियल वेलोसिटी भी 4 है तो फाइनल वेलोसिटी भी 4. इनिशियल माइनस फाइनल, तो 4 minus 4 इज कम आउट टू बी 0 एक्सीलरेशन. ठीक है. नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सीलरेशन, 0 इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है. कांस्टेंट एक्सीलरेशन आ रहा है तो ये हमारे किसके लिए आ रहा है? बी के लिए. जब भी कांस्टेंट एक्सीलरेशन आ रहा है इसका मतलब वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बात कर रहा है. और जब भी यूनिफॉर्म वर्ड आता है तो लगभग हमारे लिए क्या आती है? स्ट्रेट लाइन आती है. तो ग्राफ कैसे बन जाएगा? इन वेलोसिटी के बीच में, दिस इज द वेलोसिटी एंड दिस इज आवर टाइम ग्राफ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया. कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन. स्टार्ट कहां से होनी चाहिए? जीरो इनिशियल वेलोसिटी. और जीरो कहां होगी? एट द ओरिजिन. एंड फॉर कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म ग्राफ दिस इज टू बी ए स्ट्रेट. ठीक है. सेकंड हो गया. थर्ड देखिए, ऑब्जेक्ट एक्सीलरेशन, ऑब्जेक्ट मूविंग सेम पार्टिकल है. स्टेटमेंट बी वाली बिल्कुल सेम है इसके लिए, सी के लिए. पर ये ध्यान रखना है कि इसमें जीरो इनिशियल वेलोसिटी बोला है, इसमें बोला है सम इनिशियल वेलोसिटी. और ये वाली स्टेटमेंट सेम है. ठीक है. तो क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सीलरेशन हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी. हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी इसका मतलब ये भी यूनिफॉर्म मोशन है पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी है कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए. डज नॉट जीरो. इट्स मीन डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन. देन द ग्राफ ऑफ द सी पार्ट. सी पार्ट का जो ग्राफ आएगा, सी का ग्राफ आएगा, इट शुड बी स्ट्रेट लाइन बट इट हैज गिवन सम वेलोसिटी व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0. तो दिस लाइन टू बी कम. ठीक है. उसके बाद डी आता है, when an object moving with increasing acceleration or having zero initial velocity. When an object moving with increasing acceleration. Acceleration कैसा होना चाहिए? Increasing होना चाहिए. ठीक है. Having zero initial, zero velocity होनी चाहिए initially. तो देखिए इसमें कहीं पर भी constant word यूज नहीं कर रखा. तो कांस्टेंट वर्ड यूज नहीं है. इट्स मीन इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ आएगा, इट्स द ग्राफ इज अ कर्व लाइन. ग्राफ इज अ कर्व लाइन एंड इट इज पैराबोलिक यानी कि अपवर्ड इन डायरेक्शन, तभी वो पॉजिटिव आएगी. ठीक है. तो अपवर्ड एंड स्टार्टिंग पॉइंट इज 0. तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा उसका? 0 रहेगा. तो हमारे लिए जो डी है ये हमारे लिए डी हो गया. दिस इज डी. और हमने ये ग्राफ इसका बना दिया. ये हो गया. दिस इज द टाइम एंड दिस इज द वेलोसिटी. उसके बाद कौन सा था? ई. when an object is moving with constant. वापस से constant वर्ड आ गया. तो constant means it's also be uniform. Negative acceleration having positive initial velocity. नेगेटिव एक्सीलरेशन हो और कैसा हो? पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी. तो इसका मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन कब होगा? जब इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज मोर देन इट्स फाइनल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी इज मोर देन इट्स फाइनल वेलोसिटी. देन द ग्राफ इज लाइक दिस. तो हम ग्राफ ऐसे बना देंगे इसके लिए, ई के लिए. तो ई पॉइंट के लिए ग्राफ फॉर ई, दिस इज द वेलोसिटी. द वेलोसिटी ऑलवेज टेकन एज y-axis and the time is taken as x-axis. तो वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए?
पॉजिटिव होनी चाहिए, एक्सीलरेशन कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। ये कब होगा, जब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो, मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 4 है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, और ये मीटर से एक्सीलरेशन क्या होता है v माइनस u बाई t, टाइम इज टेकन 1 सेकेंड फ्रॉम चेंजिंग द वेलोसिटी, वेलोसिटी को चेंज करते हैं तो a इज इक्वल टू 4 माइनस 2 बाई 1, इट इज माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो क्या आएगा, दिस इज द ग्राफ। ठीक, तो इन केस इट हैज सम पॉजिटिव वैल्यू एंड constant acceleration, so constant and uniform and like this graph is come out to be. Next देखिए E के बाद हमारे पास आता है F, F ग्राफ देखिए E F, F के अंदर क्या है, when object is moving with uniform negative acceleration, uniform negative acceleration है, having initial velocity is 0, ठीक है, सॉरी 0 नहीं आएगा इसके अंदर, हाँ, when an object is moving with uniform negative acceleration having initial velocity, कुछ ना कुछ उसके पास क्या होनी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए, और कैसी होनी चाहिए, वो भी नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव होनी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी इज नेगेटिव, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कैसे होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। तो देखिए हम इसके अंदर G के अंदर जो F के अंदर जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, F के अंदर यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ये यूनिफॉर्म हो गया। ठीक है, कैसा होना चाहिए, नेगेटिव वेलोसिटी होनी चाहिए, इनिशियल कुछ क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। तो दिस इज आवर वेलोसिटी टाइम एंड ओरिजिन, वेलोसिटी टाइम एंड ओरिजिन कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए ये। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, माइनस कुछ नेगेटिव है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, when an object is moving with uniform negative acceleration having positive initial velocity, negative acceleration और initial velocity कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो दिस इज आवर g, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव, और वैसे एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए, नेगेटिव। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसके अंदर, हम इसकी कुछ पॉजिटिव वेलोसिटी लेंगे तो ये पॉजिटिव हो गया, और इट्स कम टू बी लाइक दिस। ठीक है, तो दिस इज द वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ when an object is moving with uniform negative acceleration having positive initial velocity, कुछ पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी हो गया और नेगेटिव उसका क्या है, एक्सीलरेशन। ठीक है, तो these are the graph of velocity time graph changing with acceleration, एक्सीलरेशन के ऊपर डिपेंड है ये ग्राफ, और किस तरीके से एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है। तो आपको इनका सब पर ध्यान रखना है, जी तक ग्राफ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इक्वेशन लगा लीजिए, ये भी हमारी एक इक्वेशन है, 3 इक्वेशन हो गई, 3 इक्वेशन हमने पहले रन कर ली। अब हमारी 4th इक्वेशन आ जाती है, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, कि लास्ट वाली जो सेकंड है, लास्ट सेकंड है nth सेकंड, लास्ट की 1 सेकंड, लास्ट की 2 सेकंड, लास्ट की 3 सेकंड के अंदर हमने कितने डिस्टेंस ट्रेवल की ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, और हमारे पास क्या चल रहा है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो देखिए nth निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मान लीजिए हमें किसी ने पूछा कि हमें बताइए लास्ट 10th के लास्ट सेकंड के लिए बताइए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हम क्या काम करेंगे, पहले 10 सेकंड का डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर 9 सेकंड का डिस्टेंस निकाल लेंगे, और फिर 10 वाले डिस्टेंस में से 9 वाला डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो लास्ट की जो सेकंड है उसका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम क्या काम करेंगे, पहले n सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, फिर n-1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, और फिर हम दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे लास्ट सेकंड के लिए डिस्टेंस निकालने के लिए। तो देखिए फर्स्ट हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे s इज इक्वल टू
ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट यूज करते हैं हम डिस्टेंस ट्रेवलिंग एन सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल इन एन सेकेंड, एन सेकेंड के लिए डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। तो s इज इक्वल टू un प्लस हाफ a n स्क्वायर, दिस इज द s। तो s से डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, t की जगह हम क्या पुट कर देंगे n सेकंड, टाइम इज आवर n सेकंड, तो t की जगह पुट कर दीजिए n, और यहां पर भी t की जगह क्या कर दीजिए n पुट कर दीजिए। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल n माइनस 1 सेकंड, ट्रेवल इन n माइनस 1 सेकंड। n माइनस 1 सेकंड के लिए निकाले तो हम इसकी जगह t की जगह पुट क्या कर देंगे n माइनस 1, तो s n माइनस 1 इज इक्वल टू u n माइनस 1 प्लस हाफ a n माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब लास्ट डिस्टेंस कितनी आएगी, तो लास्ट डिस्टेंसेस का अमाउंट लास्ट सेकंड के लिए हमने क्या कहा था, मैंने अभी पिछले एग्जांपल दिए थे कि मान लीजिए 10 सेकंड लास्ट के 10 सेकंड के लास्ट में सेकंड के लिए निकालना है, तो पहले हम डिस्टेंस 10 सेकंड के लिए निकालेंगे, फिर 9 और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो लास्ट सेकंड के लिए आ जाएगा, तो लास्ट सेकंड के लिए क्या आ जाएगा sn माइनस sn माइनस 1। ठीक है, तो देखो हमने पहले क्या किया, t की जगह n पुट किया, सेकंड इक्वेशन में हमें टाइम क्या है n माइनस 1, तो t की जगह हमने n माइनस 1 पुट कर दिया और t की जगह n माइनस 1 पुट कर दिया, और हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिंपल सा मैथमेटिकल फॉर्म में जो आप लोग सब कर सकते हैं, हम ये वैल्यू sn की पुट कर देंगे यहाँ पर और sn माइनस 1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो पुट करेंगे तो पुट कर देते हैं un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस का साइन आ गया, तो माइनस u n माइनस 1 प्लस हाफ a n माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप करें, तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा u n प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस u n माइनस u प्लस हाफ a n माइनस 1 a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर n स्क्वायर प्लस हाफ a n माइनस हाफ इंटू a 2n। ठीक है, ये हमारे पास हो गया, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या आ गया, हाफ को बाहर रहने दीजिए, पहले ऐसे कर लीजिए 1 का स्क्वायर n का स्क्वायर, ठीक है 1 का स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा इसके अंदर n का स्क्वायर, ये n नहीं, इसको छोड़ दें। ठीक है, हाफ a इंटू 2n। ठीक है, n ये आ गया और 2a। ठीक, तो हमारे पास ये हो गया। अब देखिए हम माइनस ब्रैकेट हटा के तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अंदर के साइन देखिए, दिस इज द माइनस, दिस इज द प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस और दिस कम आउट टू बी प्लस। हो गया। अब देखो un से un सब्ट्रैक्ट हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया, हाफ an स्क्वायर, हाफ an स्क्वायर, तो दिस इज आवर हाफ an स्क्वायर एंड दिस इज आवर हाफ an स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास अब क्या बचा, तो हमारे पास इसके अंदर जो लेफ्ट को इक्वेशन में जो हमें रह गया, तो वो रह गया हमारे पास dn इज इक्वल टू u, एक तो u रह गया, माइनस हाफ a और प्लस हाफ a
2n, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, u प्लस an माइनस 1/2a माइनस 1/2a। अब देखिए हमने क्या काम किया, u प्लस a कॉमन ले लिया, a इज कॉमन, यह आ जाएगा एलसीएम ले लिया 2n माइनस a/2, तो u इज इक्वल टू u प्लस a/2 2n माइनस 1। तो दिस इज द आवर इक्वेशन। तो ये इक्वेशन हो गई u प्लस a/2 2n माइनस 1, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकंड ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। तो हमने क्या काम किया, इक्वेशन के लिए हमने n सेकंड के लिए निकाला, पहले sn के लिए निकाला, फिर sn माइनस 1। एक इक्वेशन हमने s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ t स्क्वायर का यूज किया, t की जगह हमने क्या काम किया, पुट की वैल्यू n और फिर t की जगह पुट की n माइनस 1 और फिर हमने इस इक्वेशन को सोल्व कर दिया, ठीक। तो आज हमने क्या किया, ग्राफ किए हैं और ये वाली क्या की है, इक्वेशन पढ़ी है, ठीक। कल हम इसके अंदर कोशिश करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आज के लिए ओके, थैंक यू।